बुर्ज कौस सजिटेरियस, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज कौस के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खास तौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। बुर्ज कौस अफराद के लिए मुश्तरी उनका हाकिम सैयारा है और मई 2024 से ये आपके ताल्लुकात से मुंसलिक घर यानी बुर्ज जौज़ा में है। इस वक्त के दौरान ताल्लुकात की तरक्की के लिए अहम पेशरफ्त और मौक़े पैदा हो सकते हैं, जैसे कि आपके साथी के साथ रहने, आज़ादी, तरक्की का इम्कान। मुश्तरी, जिसे खुशकिस्मती का सैयारा कहा जाता है, ताल्लुकात के दायरे में इसकी मौजूदगी इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपके साथी को मुलाजमत की पेशकश मौसूल हो सकती है, जिसके लिए नकल मकानी की ज़रूरत है, जिससे आप उनके साथ एक दिलचस्प मंजिल तक जा सकेंगे। ताहम चौथे घर में ज़ुहल के असर और रसूख की वजह से चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर ख़ानदानी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक तनाव का बाइस बन सकते हैं। ये नए हालात में आगे बढ़ने या एडजस्ट करने में मुश्किलात के तौर पर जाहिर हो सकता है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, पूरे साल के लिए मुश्तरी के 7वें घर में मौजूदगी एक नए साथी से मिलने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। मुमकिना तौर पर कोई ऐसा शख्स जो खुश मिजाज, पर उम्मीद, पढ़ा लिखा हो और मुमकिना तौर पर गैर मुल्की पस मंजर से हो। जून 2025 में मुश्तरी बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा, जहां ये 30 जून 2026 तक रहेगा। ये तब्दीली आपके हुक्मरान सैयारे को 8वें घर में रखेगी, जो आपके साथी से मुताल्लिक तरक्की के मौज़ूआत को मजीद बढ़ा सकती है। 8वां घर मुश्तरका वसाइल और माली मवाक़े से मुताल्लिक है, जो दूसरों के जरिए आ सकते हैं। रिश्ते में शामिल अफराद के लिए ये मुद्दत इस बात की निशानदेही कर सकती है कि आपके साथी को तनख्वाह में इजाफा, करियर में तब्दीली या कुछ विरासत में मिलने का इम्कान है। बाज़ औक़ात 8वें घर में मुश्तरी आपके साथी के जरिए माली फ़ायदा पहुँचा सकता है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, मुश्तरी की 8वें घर में हरकत उन अफराद के लिए कशिश का बाइस बन सकती है जो असरार की फिजा रखते हैं, खास तौर पर वो लोग जो इल्मी नुजूम, रूहानियत, टीरू आ शिफा याबी के पेशों से वाबस्ता है। यूरेनस के बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने के साथ एक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है जो आपके 7वें घर को मुतासिर करेगी। 2025 में हम बुर्ज जौज़ा में यूरेनस की इब्तिदाई झलक का तजर्बा करेंगे। पहला ट्रांजिट 7 जुलाई से 7 नवंबर तक होगी। ये एक दिलचस्प रोमानवी मरहले के आगाज की तरफ इशारा करती है। ताल्लुकात में रहने वालों के लिए यूरेनस आपके साथी की जिंदगी में जारी तब्दीलियों की निशानदेही कर सकता है, जो ये तजवीज़ करता है कि वो अहम तब्दीलियों से गुजर रहे हैं,
जो जमूद में खलल डाल सकते हैं, जैसे ताल्लुकात को खोलना या ऐसी नौकरी कबूल करना जिसके लिए वसी सफ़र की ज़रूरत हो जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। मज़ीद बरहा अगर आपका रिश्ता जमूद का शिकार महसूस होता है तो आपके 7वें घर में दाखिल होने वाला यूरेनस जिद्दत तराजी का एक मौका फराहम करता है, जो आपको नए मामलात मुतारफ कराने की इजाज़त देता है। इसके अलावा यूरेनस की मौजूदगी आपको ऐसे रिश्ते को ख़त्म करने का इशारा करेगी जो अब आपकी खिदमत नहीं करता और नए इम्कानात की तलाश की हौसला अफजाई करता है। आप अपने आप को ताल्लुकात के बारे में अपने नुक्ता नज़र का असरनो जायज़ा लेते हुए महसूस कर सकते हैं। इस मुंतकली का हतमी मकसद आपके ताल्लुकात में ज़्यादा आज़ादी को फ़रोग़ देना है, जिससे आप दूसरों के साथ अपनी बातचीत के ज़रिए अपनी शख्सियत के मज़ीद गैर रिवायती पहलुओं को तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदान और रहने के इंतज़ामात पर एक ख़ास ज़ोर है। ये किसी पार्टनर के साथ रहने या सफ़र पर उनके साथ जाने के इम्कान की निशानदेही कर सकता है। जैसा कि शुमाली नोड राहो बुर्ज हुत में मुंतकिल होता है, आपके चौथे घर को मुतासिर करता है और जुनूबी नोड कीतो बुर्ज सुम्बुला में मुंतकिल होता है। ये नोड्स यानी राहो और कीतो 12 जनवरी 2025 से जुलाई 2026 के आखिर तक बुर्ज हुत और बुर्ज सुम्बुला में रहेंगे, जो आपके घर में पेशरफ्त के साथ साथ आपके करियर और अवामी जिंदगी में तब्दीलियों की वजह भी बनेंगे। आप अपने आप को एक तर्जी जिंदगी को अपनाते हुए पा सकते हैं जिसमें आपके साथी के साथ सफर करना शामिल है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, घर और खानदान के दायरे में चांद ग्रहण आपके खानदानी ढांचे में तब्दीली की निशानदेही कर सकता है, जो डेटिंग के नए मौके भी खोल सकता है। यह भी मुमकिन है कि आप अपने खानदान से जुड़े अफराद के साथ मशगूल हो। साल के आगाज में मरीख और ज़ोहरा के पीछे हटने वाले मराहिल आपकी तवानाई की सतह में उतार चढ़ाव का बाइस बन सकते हैं और आपको कुछ तालीमी मामलात को हल करने के साथ साथ इश्तिराक और ताल्लुकात में अपने मामलात का असर जायजा लेने पर मजबूर कर सकते हैं। आप और आपका साथी अपने आप को सरमायाकारी रहन की अदायगियों और आपके ताल्लुकात में ज्यादा मुनसिफाना हिकमत अमली के हुसूल के बारे में बातचीत में मसरूफ पा सकते हैं। ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल होता है, आपके 5वें घर से आपके चौथे घर में मुंतकिल होता है। ये तवज्जो में तब्दीली का इशारा देता है। इसके साथ साथ मरकरी भी आपके 5वें घर से आपके चौथे घर की तरफ पीछे हटेगा, जो ये तजवीज़ करता है कि आपकी ज़िंदगी की सूरती हाल में एडजस्टमेंट ज़रूरी हो सकती है। ये मुद्दत आपको अपनी रोमानवी आज़ादी को बढ़ाने के लिए ख़ानदानी ताल्लुकात को हल करने का इशारा दे सकती है। मुमकिना इक़दामात में आपके वालिदैन के घर से बाहर निकलना, अपने साथी के साथ रहना, ख़ानदान के ऐसे अफराद की देखभाल का बंदोबस्त करना शामिल हो सकता है जिन्हें मदद की ज़रूरत है। इस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुद मुख्तारी मिल सकती है। मज़ीद बरहा 5वीं से चौथे घर में ज़ोहरा की हरकत वल्दियत के बारे में सवालात को जन्म दे सकती है, जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आया आप बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं, ख़ानदान को एडजस्ट करने के लिए एक बड़ी रिहायशी जगह की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। बुर्ज हमल में आखिरी चांद ग्रहण, जो आपके 5वें घर पर जोर देता है, मजीद इस बात की निशानदेही कर सकता है कि 2025 में आप में से बहुत से लोगों के लिए वल्दियत एक अहम ख्याल है। ताहम अगर वल्दियत आपको पसंद नहीं आती है तो ये एक तख्लीकी मंसूबे के आगाज के बारे में भी हो सकता है। ज़ोहरा बराह रास्त हरकत करेगा और 30 अप्रैल से 6 जून तक आपके 5वें घर पर काबिज होगा। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये मुद्दत समाजी होने, रक़्स में मशगूल होने और दोस्तों के साथ इकट्ठे होने का एक बेहतरीन मौका पेश करती है, क्योंकि अपने आप से लुत्फ़ अंदोज़ होने के दौरान आपको मुमकिना शिराकतदारों से मिलने का इम्कान ज़्यादा होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त एक जिंदा दिल जज्बे की हौसला अफजाई कर सकता है, जिससे आप मिलकर पुरलुत्फ़ डेटिंग की सरगर्मियों को तलाश कर सकते हैं। 26 मई को ताल्लुकात के 7वें घर में एक नया चांद आपके ताल्लुकात के मामलात को बढ़ाने के लिए नए वादों और मवाक़े के इम्कानात की निशानदेही करता है। 4 जुलाई से 30 जुलाई तक ज़ोहरा दोबारा बुर्ज जौज़ा में होगा, जिससे ताल्लुकात के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। मज़ीद बरहा 6 अक्टूबर को बुर्ज हम में पूरा चांद और 4 दिसंबर को बुर्ज जौज़ा में पूरा चांद काबिल ज़िक्र ट्रांजिट हैं। ये दोनों आपके ताल्लुकात के शुबों पर जोर देंगे। ये वाक़यात किसी नए से मिलने आ मौजूदा ताल्लुकात को बाकायदा बनाने के इम्कान की निशानदेही कर सकते हैं, बशमूल हमल के इम्कानात आ बच्चे का इस्तकबाल करना। 6 अक्टूबर को पूरा चांद आपकी मुबाशरत की ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकता है, क्योंकि 5वां घर खुशी और रोमांस से मुंसलिक है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।